क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। शुरू करते हैं मेरे भाई आज की क्लास। देखिए, हमें ये रिमाइंडर थ्योरम जो है आज एंड करना है। बताइए जी। कल मैंने आपको बच्चों यूलर्स थ्योरम समझाया था ना, टोशेंट फंक्शन। तो हम आज की क्लास में यूलर्स थ्योरम पर ही बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इसके अब मिसलेनियस क्वेश्चंस आ जाएंगे ना इसके आगे। अभी भी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ हूं। चले शुरू करते हैं मेरे भाई आज की क्लास। आ जाइए। कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? यूलर्स थ्योरम। मजा तो आपको खूब आया होगा कल पढ़ के, हैं? आज की क्लास में और सवाल करेंगे उसके आगे रिमाइंडर थ्योरम के। तबियत सही नहीं है भाई अभी। चलो, फाइंड द रिमाइंडर। देखिए, एक ही क्वेश्चन में 3 सवाल है, रिमाइंडर आपको बताना है। पहला है ये 20 की पावर 108 को 35 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 20 की पावर 108 को 35 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? देखो, या तो ऊपर 35 के मल्टीपल की प्लस माइनस वन फॉर्म में लिखो, जो काफी ज्यादा मुश्किल है, या फिर मेरे भाई आप यहां पर लगाइए यूलर्स थ्योरम। या वो छोड़ो दोस्त, वो छोड़ो। ये 20 की पावर 108 बटे 35 है ना। देखो, ऊपर नीचे मेरे भाई 5 से कट जाएगा, तो आप पहले ना 5 काट लो। ये 20 गुणा 20 की पावर 108, 108 है ना ये, तो 20 गुणा 20 की पावर 107, और नीचे आ जाएगा मेरे भाई 35, 35। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे 5 से कट रहा है तो 5 से काट लेते हैं। 5 से 20 4 बार कट जाएगा, 5 से 35 7 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 20 की पावर 107 बटे 7। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मुझे लगता है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है जी। मैंने ऊपर नीचे 5 से काट लिया, 5 से 20 4 बार चला जाएगा, 35 7 बार चला जाएगा। अब यहां पर मेरे दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं। आपके पास सारे रास्ते खुले, आप फॉर्मेट लगाओ, टोशेट लगाओ मेरे भाई, या नेगेटिव रिमाइंडर से भी हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर से भी हो जाएगा। अलग अलग डिवाइड करो। 4 है, अगर 4 को आप लोग 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, मल्टीप्लाई, ये 20 है। अगर 20 को आप लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तिया 21, 7 ते 21 होता है, रिमाइंडर -1 आएगा। लेकिन -1 की पावर 107 करेंगे, अगर -1 की पावर ऑड नंबर करेंगे तो -1 होगा। -1 की पावर अगर हम एक ऑड नंबर चढ़ाएंगे तो -1 होगा। तो 4 गुणा -1 आ गया बेटे, -4। तो रिमाइंडर -4 आएगा। लेकिन पॉजिटिव बनाने के लिए 7 ऐड करेंगे ना, 7 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 3। तो रिमाइंडर यहां से 3 आ गया। राधे राधे भाई। रिमाइंडर 3 आ गया, पर ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि आपने करेक्ट आंसर निकालने के लिए, जल्दी आंसर निकालने के लिए ऊपर नीचे 5 से काटा था। तो वापस आपको 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी कि 15। तो इसका जो आंसर है सही रिमाइंडर वो 15 है। मुझे लगता है अब समझ में आई है आपको बात। अरे राम। गौरव अग्रहारी जी, क्या आपने कल का लेक्चर पढ़ा है? क्या आपने यूलर्स थ्योरम पढ़ी है? यूलर्स थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ी है तो बेटा वो पढ़ो, तब इस क्लास को देखना आप। तो 15 इस सवाल का आंसर है। कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत आसान है। इस सवाल को करने से पहले कम से कम आपको 1 घंटा तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा गौरव। पहले 1 घंटा घर पे पढ़ के आओ, तब इस क्लास के सवालों को करना। सीधा मुंह उठा के मत आ जाओ।
चलिए सवाल नंबर है ये, इसको आप खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करने इस सवाल को, ये बता रहा हूं मैं आपको, डी वाला। 8 की पावर 130 को 40 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 8 की पावर 130 को 40 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बच्चों जवाब दीजिए सब लोग। देखो यहां भी आप यूलर्स थ्योरम लगा सकते हैं, पर यूलर्स थ्योरम तब लगेगा ना जब 8 और 40 आपस में को प्राइम हो। 8 40 को प्राइम तो है नहीं, तो आप पहले यहां पे काट लीजिए, 8 कॉमन है ना। 8 की पावर 130 को आप ऐसे लिखो 8 गुणा 8 की पावर 129। 8 8 की पावर 130 को ऐसे लिखेंगे 8 गुणा 8 की पावर 129 बटे 40, बटे 40 ही आएगा। तो आप ऊपर नीचे मेरे भाई यहां पर 8 से काट लीजिए, 8 से कट रहा है मेरे भाई। 8 से 40 कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा, 5 बार। ये हो जाएगा 8 की पावर 129 बटे 5। 8 की पावर 129 को आपको 5 से डिवाइड करना है, 8 की पावर 129 को। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। बच्चों या तो आप यहां पे फर्मेट थ्योरम लगा दो या पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व कर लो, दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। जैसे मैं पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर से करता हूं, अगर नीचे 5 है तो ऊपर 5 के मल्टीपल में प्लस माइनस 1 होना चाहिए। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 65 से एक कम है, बहुत बढ़िया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर 64, यह 129। 129 क्या होता है मेरे भाई? 64 बार जाएगा है भाई। 64 दूनी 128 गुणा 8, ये आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई? और डिवाइड करना है आपको 5 से, 5 से डिवाइड करना है भाई। 8 की पावर 129 को मैंने ऐसे लिख दिया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर की होल पावर 64, 64 दूनी 128, 128 में 8 जोड़ूंगा, 128 में मेरे प्यार में 1 जोड़ूंगा, 129 हो जाएगा पावर। ऐसा करने का फायदा ये हुआ कि 8 का स्क्वायर होता है 64, इस 64 की पावर 64 हो गया, और इंटू 8 डिवाइड करना है 5 से। तो आप डिवाइड करो, अगर आप 64 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा -1। अगर 64 को 5 से डिवाइड करोगे -1 रिमाइंडर आएगा। 13 पंजे 65, एक कम है -1। -1 की पावर 64 इवन नंबर करेंगे 1 आएगा मल्टीप्लाई। 8 को डिवाइड करोगे 5 से रिमाइंडर 3 आएगा, यानी कि 1 गुणा 3 3। तो यहां पर आपका रिमाइंडर 3 आ गया। जरूर नहीं कि आप ऐसे ही करें, आप यहां पर इस सवाल को फर्मेट थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो ये 3 आ गया मेरे भाई। नाउ आपने काटा किससे था? स्टार्टिंग में आपने 8 से काटा था, तो इसको वापस 8 से काट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो उधार लिया वो चुकाना भी पड़ेगा, वापस 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 24, 24। यहां पे रिमाइंडर जो आएगा, सही रिमाइंडर वो 24 आएगा, और इसका आंसर है। क्योंकि आप गौरव बीच में से लेक्चर मिस कर दे रहे हो। ये हाई लेवल की ही चीज है, कोई प्री का सवाल नहीं है, ये सब मेंस के ही सवाल है। आपको केवल प्री की पढ़ाई करनी है तो बताओ गौरव, ये प्री के सवाल है ही नहीं, ये मेंस के क्वेश्चन है। प्री में नहीं आते ये वाले सवाल। प्री के सवाल परसों की क्लास में खत्म हो चुके। ये मेंस के सवाल हैं, टफ हैं, मुश्किल हैं, 90% बच्चों से नहीं होते हैं ना, इनको पढ़ाते हैं लोग। आगे चल रहे, इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है, इसी के साथ मेरे दोस्तों ये खत्म होता है। चलिए आगे चलेंगे, अब अगला क्वेश्चंस, अगला टाइप। चलो भाई, अब यहां से मेरे भाई अगले वैरायटी के क्वेश्चंस चलेंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलेंगे मेरे भाई। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। और इस टाइप के मैं आपको 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन कराऊंगा, यहां से अगला टाइप आएगा जी। मैं पहली बता दे रहा हूं, 1 कैसे आ गया रुपेश कुमार? 1, अरे भाई 64 को आप 5 से भाग करेंगे क्या आएगा? 13 पंजे 65 -1 आएगा। ये 64 की पावर 64 है,
अगर आप -1 की पावर 64 करोगे, -1 की पावर इवन नंबर करोगे तो 1 आएगा, तो रिमाइंडर 1 आएगा। आप पढ़ते लिखते हो नहीं भाई, तुम्हें कुछ पता है नहीं निगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर का, करोगे कैसे? आइए अगला टाइप मेरे भाई, नेक्स्ट वैरायटी करो जी। ये सवाल ऐसे हैं जिसमें मेरे दोस्तों आपको बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया जाएगा। मैं पहली बता रहा हूं, ये टाइप प्री और मेंस के पेपर में दोनों में आया हुआ है, और ये भी मुश्किल सवाल में आता है, बच्चे नहीं कर पाते। देखो मेरे भाई, जब मैं आपको जब मैं आपको ऐसे सवाल कराता हूं तो आप बड़ा खुश होकर करते हो, क्योंकि ये प्री का सवाल है। ये सीजल 2024 प्री के सवाल है। क्या हम लोग इस बैच में प्री की तैयारी कर रहे हैं क्या? मैं प्री पास करवाने के लिए नहीं पढ़ा रहा तुमको, मुझे मेंस पास करवाना है। ज्यादातर टीचर्स ने बच्चों के दिमाग को इतना बेकार कर दिया है, वो यूट्यूब पे केवल इतना हल्का हल्का सवाल कराते हैं, प्री का सवाल कराते हैं, मेंस तो पढ़ाते ही नहीं है। ना वो सीडीएस का सवाल कराते हैं, ना वो कोई मुश्किल क्वेश्चन कराते हैं। बच्चा आसान आसान सवाल करके खुद को राजा समझता है और पेपर में फेल हो जाता है, फेल। सारे बच्चों के साथ ये समस्या है। हम यहाँ प्री की तैयारी नहीं कर रहे, केवल हमें मेंस लेवल टफ भी पढ़ना है भैया, सीडीएस के सवाल भी करने हैं। यहां तक तो आपके दिमाग की औकात है, उसके बाहर आपके दिमाग की औकात खत्म हो जाते तो उसको पैदा करो, डेवलप करो। परेशानी होगी, पढ़ो। समझने में करने में परेशानी होगी इससे ऊपर की लेवल की चीजों को, लेकिन वो परेशानी को झेलो, पढ़ो। भागो मत इससे छोड़ के, भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए सवाल देखिए, सवाल नंबर 40 करो। 6 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, इसमें बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया जाता है। हाँ, मनाओ जल्दी से। देखो मेरे भाई, आपको रिमाइंडर निकालना है। ये 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 कहां तक जा रहा है? 10 की पावर 100 तक। बड़ा है। कितने टर्म है बेटा इसमें? 100 टर्म है। देखो यहां पे पावर 1 लिखा हुआ, पहला टर्म, ये पावर 2 है दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, आखिर में 10 की पावर 100 तक जा रहा है। तो ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसमें 100 टर्म्स है मेरे भाई, 100 टर्म है। कितने टर्म है? 100 टर्म है। समझना आप मेरी बात को, सब बच्चे मेरी बात को समझना। हमें निकालना है रिमाइंडर। क्या निकालना है? हमें रिमाइंडर निकालना है। दिमाग, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है मेरे भाई, कि 10 की कोई भी पावर हो, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे तो बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। मैं पढ़ा चुका हूं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 10 की कितनी भी पावर हो, 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। अगर 10 को 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर 4 आएगा। और 4 की कोई भी पावर हो, अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। ये मैं आना आपको पढ़ा नहीं दिया क्या? 10 की कोई भी पावर हो, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। ये कितने टर्म लिखे हुए हैं? 100 टर्म लिखे हुए हैं। यहां देखो, पहले टर्म में 1 है, दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, और आखिरी में पावर 100 तक है। 100 टर्म लिखे हुए हैं। आप हर एक के बीच में प्लस है, हर एक के बीच में, टर्म के बीच में प्लस है, तो हर एक को 6 से डिवाइड करो, हर एक को 6 से डिवाइड करो। अब 10 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा। 10 का स्क्वायर को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 10 की पावर 3 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा। क्योंकि ये मैंने आपको कल की क्लास में सिखा दिया। 10 की पावर 4 को 6 से भाग करेंगे, शेषफल 4 आएगा। ऐसे 10 की पावर 100 को भी 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा। रिमाइंडर 4 4 4 4 ही रहेगा। कितनी बार आएगा मेरे भाई रिमाइंडर 4? बताओ कितनी बार आएगा रिमाइंडर 4? 100 बार। बेटे 100 टर्म है ना, 100 बार डिवाइड करेंगे 100 टर्म में,
पहला टर्म पावर 2, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, आखिर में 100वां टर्म, 100 टर्म है। तो 4 प्लस 4 प्लस 4, ये प्लस करोगे ना, ये प्लस है। 4 प्लस 4 प्लस 4 कितनी बार होगा भाई? 100 बार। अगर आप 4 को 100 बार जोड़ोगे, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, कितनी बार? 100 बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 400। यानी कि रिमाइंडर आना चाहिए 400, रिमाइंडर 400 आना चाहिए मेरे भाई। लेकिन क्या कभी 6 से डिवाइड करने पर 400 आ सकता है रिमाइंडर? नहीं आ सकता। 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 400 तो नहीं आ सकता। इस 400 को वापस 6 से भाग करना पड़ेगा। क्या आएगा रिमाइंडर? 6 चिंग 36, 4 जीरो 6 चिंग 36, 4 आएगा रिमाइंडर। और इस सवाल का आंसर 4 है। ये पूछा हुआ सवाल है। वो अलग बात है कि आपको यूट्यूब पे कराया नहीं जाता, वहां आपको केवल हल्की हल्की चीजें कराई जाती हैं। जीरो नहीं है, कोमल का छोड़ के सबका ठीक आंसर है, 4 आएगा। 400 को 6 से भाग करेंगे 4। समझ में आया? ठीक है जी, आगे चलते हैं स्टूडेंट। ये देखिए सवाल नंबर 41 करो बच्चों। आप इस टाइप को समझ गए होंगे, इस टाइप के सवालों को, इस टाइप के सवालों को आप समझ ही गए होंगे कि एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आपको दिया जाता है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन, उसको मेरे भाई आपको सॉल्व करके रिमाइंडर निकालना है। जैसे यहां देखिए एक बार और, 1 की पावर 93 प्लस 2 की पावर 93 प्लस 3 की पावर 93 प्लस डॉट डॉट डॉट, और आखिर में 89 की पावर 93 है। इसको 90 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये मेरा सवाल है। बताओ बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए, इस सवाल का क्या आंसर है? फाइंड द रिमाइंडर। अगर आपने ये सवाल मुझे करके बता दिया, सारे सवाल ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से हो जाएंगे। यस, ये मेंस के क्वेश्चन है भाई, दीज आर नॉट प्री क्वेश्चन। करो। 1 की पावर 93 प्लस 2 की पावर 93 प्लस 3 की पावर 93 डॉट 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 89 की पावर 93 को 90 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मजा आना चाहिए मेरे भाई सवाल को करके, कोई आसान चीज नहीं है। देखो लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, सबकी पावर 93 हो रहा है सेम, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उसको डिवाइड करना है। सभी की पावर 93 है सेम, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये क्या लिखा हुआ है? 1, ये क्या लिखा हुआ है? 2, ये क्या लिखा हुआ है? 3, फिर आएगा 4 की पावर 93, 5 की पावर 93, 6 की पावर 93, 7 की पावर 93, सबसे आखिर में है 89 की पावर 93। 89 से पहले क्या होगा? 88 की पावर 93, 88 की पावर 93। उससे पहले क्या होगा मेरे भाई? 87 की पावर 93। उससे पहले क्या रहा होगा? 86 की पावर 93। अब मेरे दोस्तों इसको 90 से डिवाइड करना है, बताओ क्या रिमाइंडर आएगा? पहले आप मुझे यह बताओ कि ऊपर जो इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, ऊपर इतनी बड़ी संख्या में कितने टर्म्स हैं, पहले आप ये बताइए। बताओ बच्चे। ऊपर जो आपके सामने स्टूडेंट्स इतनी बड़ी संख्या ये लिखी हुई है, इस संख्या में कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं? सिंपल लगातार ही तो हैं, 1, 2, 3 और सबसे आखिर में 89, यानी कि 89 टर्म्स हैं। 89 टर्म्स है मेरे भाई, 89 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स है? 89 टर्म्स हैं। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर मैं पहला और आखिरी का पेयर बनाता हूं तो ये पेयर 90 से कट जाएगा। ये पेयर 90 से कट गया। कैसे मेरे भाई? अगर आप पहले और आखिरी को देखो, 1 की पावर 93 प्लस 89 की पावर 93। आपको पता, अगर कोई नंबर ए की पावर n प्लस बी की पावर n फॉर्म का है, अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो नंबर ए प्लस बी से कटेगा। यहां पावर ऑड है, ए की पावर n प्लस बी की पावर n में अगर पावर ऑड रहेगी
तो ये नंबर a प्लस बी से कटेगा, a प्लस बी से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आएगा। यहां पावर ऑड है 93, अगर पावर ऑड है तो ये नंबर a प्लस बी से कटेगा। a प्लस बी मतलब 1 प्लस 89, 90 से कटेगा, 90 से डिवाइड होने पर 0 रिमाइंडर आएगा 0। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 की पावर 93 प्लस 89 की पावर 93, 90 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 0। ऐसे ही स्टार्टिंग से दूसरा और आखिर से दूसरा ये नंबर भी 90 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पे इसका 2 की पावर 93 प्लस 88 की पावर 93 का एक फैक्टर 2 प्लस 88 90 होगा, ये भी 90 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सब कट जाएगा, सब कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? सब कट जाएगा। नहीं मेरे भाई, इस सौरभ सिंह चौहान जी स्किप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, आप स्किप कर दीजिए, कोई और चीज पढ़ लेना, ठीक है। सब कट जाएगा मेरे दोस्त, सब कट जाएगा। नहीं भाई, ये 89 टर्म्स हैं, टोटल 89। 89 टर्म्स में से अगर दो दो का भी पेयर बनाऊंगा तो सब थोड़ा ना कटेगा। अगर 89 लोग हैं, मैं दो दो लोगों की भी शादी कराऊंगा तो सब थोड़ा ना कटेगा, बच जाएगा मेरे प्यारे भाई। बीच में एक नंबर बचेगा, स्टार्टिंग से और आखिर से मिला के बराबर बीच में एक नंबर बचेगा, 45 की पावर 93। 45 की पावर 93, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा मेरे भाई। भाई 45 से पहले रहेगा 44 की पावर 93, 45 से आगे रहेगा 46 की पावर 93, इनका पेयर बन जाएगा आपस में 44 प्लस 46 90, ये 90 से कट जाएगा, ये 90 से कट जाएगा। 45 के पहले 44 की पावर 93, 45 के बाद 46 की पावर 93, इनका एक फैक्टर 90, 90 से कट जाएगा। लेकिन बीचों बीच में ये नंबर एक ऐसा बचेगा जिसका किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। अरे भाई, 1 से लेकर 89 तक नंबर लिखे हुए, 1 और 89 के बीचों बीच में तो 45 आता है। 1 और 89 के बीच में क्या आता है? 45 आता है यार। 1 और 89 का एवरेज होता है 45। 45 का किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। 45 से पहले 44 की पावर 93 प्लस 46 की पावर 93, इन दोनों का फैक्टर 90 होगा, ये 90 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सब कुछ 90 से कट जाएगा, बस बीच में एक ही नंबर बचेगा 45 की पावर 93, इसका कोई पेयर नहीं बचेगा, बनेगा, ये रिमाइंडर बचेगा। इतना बड़ा रिमाइंडर तो हो नहीं सकता, इसको वापस 90 से डिवाइड कर लीजिए, इसको वापस 90 से डिवाइड कर लीजिए मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, इसको वापस 90 से डिवाइड करना होगा। अब देखो, बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। 45 90 तो कट ही जाता, 45 की पावर 93 को आप ऐसे लिख लो, 45 गुणा 45 की पावर 92 बटे 90। आप ऊपर नीचे 45 से काट लीजिए, 45 से ऊपर नीचे काट लीजिए। 45 से 90 कट गया जी 2 बार, तो ये क्या आ गया? ये आ गया 45 की पावर 92, और इसको डिवाइड करना है 2 से, ये हो जाएगा ना। 45 को अगर 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा बेटा? 45 को 2 से भाग करूंगा तो 44, 22 दूनी 44 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? एक, एक रिमाइंडर आएगा। पर ये गलत है भैया, क्योंकि आंसर एक नहीं होगा। 45 को 2 से भाग करूंगा, रिमाइंडर एक आएगा, एक की पावर 92 एक हो गया। आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे 45 से काटा था, वापस दोबारा 45 से गुणा करनी पड़ेगी, वापस 45 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो जो करेक्ट रिमाइंडर होगा वो 45 होगा, और 45 इस सवाल का आंसर है 45। आसान नहीं है बच्चों के लिए करना। अगर मान लो 1000 बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें से 5 या 6 बच्चे ही हैं जो उस लेवल की पढ़ाई करते हैं कि इस सवाल को ठीक कर पाए। बाकी का जन्म केवल फार्म भरने के लिए हुआ सरकारी नौकरी की, और 2026 में जनगणना में अपना नाम लिखवाने के लिए, बाकी उनके जीवन का कोई मतलब है नहीं। तो जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो कोई आसान चीज नहीं है, उसे बहुत यूनिक बच्चे ही करते हैं, गधे सब नहीं करते। ठीक है जी, हो गया। चलो 42 वाला बाद में करेंगे, पहले आप ये बताइए सवाल नंबर 43, बताओ जी।
हाँ जी। द रिमाइंडर ऑफ द आइटम व्हेन डिवाइडेड बाई 6। अरे वाह, आपके सामने नंबर दिया, बोला इसको 6 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। आपके सामने संख्या दी है 9 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का क्यूब प्लस डॉट 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 आखिर में 9 की पावर 2n+1। 9 की पावर 2n+1। इसको 6 से डिवाइड करने पर, 6 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, ये जवाब दीजिए मेरे भाई, क्या रिमाइंडर आएगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और ये सवाल मेंस का नहीं है, ये सेम टू सेम सवाल सीजीएल 2023 प्री का है। लेकिन इसका अटेम्प्ट कितने बच्चों ने किया, मात्र 10% बच्चों ने भी पेपर में सवाल अटेम्प्ट नहीं किया था। 10% बच्चों ने भी। 9 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का क्यूब प्लस डॉट 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 आखिर में 9 की पावर 2n+1 को 6 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। देखो ये है 9, 9 का मतलब 9 की पावर 1, लगातार 9 की पावर है, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4 और आखिर में 9 की पावर 2n+1। बच्चे 2n+1 क्या है, ऑड नंबर है। ये 2n+1 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं भाई। किसी भी संख्या का दुगना इवन नंबर, इवन में एक जोड़ेंगे, ये ऑड नंबर है, यानी कि यहां पे 9 के ऑड टर्म्स लिखे हैं। ये जो ऊपर जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये ऑड टर्म्स हैं ना। 9 की पावर पहले टर्म में 1 आ रहा है, पहले टर्म में 1 आ रहा है, दूसरे टर्म में 2 आ रहा है, तीसरे टर्म में 3 आ रहा है, आखिरी के टर्म में 2n+1 आ रहा है जो कि ऑड नंबर है। यानी कि यहां ऊपर जो टर्म लिखे गए हैं वो ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म्स। बात आई समझ में, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है। आप हर एक को मेरे दोस्तों 6 से भाग दो। आप 9 को 6 से भाग देंगे, 3 रिमाइंडर आएगा। आप 9 का स्क्वायर 81, 81 को 6 से भाग देंगे, 3 रिमाइंडर आएगा मेरे भाई। देखो दोस्त, 9 की कितनी भी पावर हो, 6 से भाग करो, 3 रिमाइंडर आएगा। 9 का स्क्वायर 81, 81 को 6 से भाग करेंगे, 13×78, 3 रिमाइंडर आएगा। 9 का क्यूब होता है 729, 729 को आप 6 से भाग दो, 72 कट जाएगा। 9 को 6 से भाग करेंगे, 3 रिमाइंडर आएगा। 9 की पावर 3 को 6 से भाग करेंगे, 3 रिमाइंडर आएगा। यानी कि 9 की कितनी भी पावर कर लो, रिमाइंडर 3 आएगा। ये भी 3 रिमाइंडर आएगा, इसको भी 6 से भाग करके 3 रिमाइंडर आएगा, इसको भी 6 से भाग करोगे 3 रिमाइंडर आएगा। आखिर में 9 की पावर 2n+1 को भी 6 से भाग करेंगे, 3 रिमाइंडर आएगा। 3 रिमाइंडर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हां कि ना। अरे यस और नो जवाब दीजिए भाई। 9 को 6 से भाग करूंगा, 3 रिमाइंडर। 9 के स्क्वायर को 6 से भाग करूंगा, रिमाइंडर 3। 9 के क्यूब को 6 से भाग करूंगा, रिमाइंडर 3। कि 9 की कितनी भी पावर कर लो, 6 से भाग करने पर 3 ही रिमाइंडर आ रहा है, 3 ही। और यहां इनके बीच में हो रहा है प्लस। अगर इनके बीच में प्लस हो रहा है तो आप भी प्लस करते जाइए। अब आप बताओ कितने टर्म है ये, 2n+1 टर्म है। 3 × 3 × 3 करना है, कितनी बार, 2n+1 बार करना है मेरे भाई, 2n+1 बार। अगर हम किसी भी संख्या को, मान लीजिए 5 है, मैं 5 को 3 बार जोड़ता हूं। मान लीजिए कोई नंबर, मान लो 5 है, मैं 5 को 3 बार जोड़ता हूं, तो इसका मतलब होता है 5 को 3 से गुणा कर दो। ऐसे ही ये नंबर है 3, मुझे 3 को कितनी बार ऐड करना है, 2n+ बार ऐड करना है। 2n+ बार ऐड करने का मतलब 2n+1 से गुणा कर दीजिए, 2n+1 से गुणा। तो ये रिमाइंडर आ जाएगा जी 6n+3। 3 दूनी 6n+3, इतना रिमाइंडर तो आएगा नहीं। इसको वापस 6 से भाग करेंगे तो ये नंबर 6 से कट जाएगा, 6 का मल्टीपल है, 6 से कट जाएगा। फाइनली रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 ही रिमाइंडर बचेगा, ये आंसर है। और ये प्री के पेपर का सवाल था। देखो जब भी कोई एग्जाम होता है तो हमारे पास एक पीडीएफ आती है जिसमें ये पता होता है, लिखा होता है, उसे बोलते हैं हार्ड टू इजी पीडीएफ, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवाता हूँ।
उसमें हर एक क्वेश्चन के ऊपर ये लिखा होता है कि इस सवाल को कितने परसेंट बच्चों ने अटेम्प्ट किया था पेपर में। तो मुझे एग्जैक्ट याद है कि इस सवाल को 9% बच्चों ने ही पेपर में ठीक किया था। 9%। मतलब हमारे देश में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 100 बच्चों में से केवल 9 बच्चे ही इस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं जो ऐसे सवाल को पेपर में कर पाए। आप अंदाजा लगा दीजिए। ठीक है जी। तो बेटा फर्क है। चौवालीसवां। अब ये वाला कर दो आप सवाल पहले। पहले ये वाला सवाल कर दो 45वां, फिर 44वां करेंगे। 45वां पहले वाला सवाल करिए आप। ये सवाल देखो, ये यूपीएससी सी सेट की परीक्षा में आया बच्चे 2025 में। यूपीएससी सी सेट के एग्जाम में आया है। बताओ। यूपीएससी सी सेट 2025 का पूछा हुआ सवाल है। हालांकि उस सवाल का लेवल भी उतना ही है जो आपके सीजल के सवाल का है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 और आखिर में है 9 की पावर 100। आखिर में स्टूडेंट कितना है? 9 की पावर है 100। 9 की पावर 100। इसको 6 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 6 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? यह मेरा सवाल है स्टूडेंट्स। अब बताइए बच्चों, सवाल यूपीएससी के पेपर में आया है, करो। टाइम दे रहे हैं भैया, अभी ज्यादा नहीं मेरे भाई, 15 दिन ही हुए। 15 दिन पहले पेपर हुआ यूपीएससी का, उसी में आया है। जीरो 3 रट के मत बोलो भाई, समझ के बोलो ना। ये कोई इजी टाइप तो है नहीं कि ऐसे फटफट आंसर आ गया। फटफट आंसर वाला टाइप हो चुका। यहां तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। आप मुझे बताओ, ऊपर जो संख्या लिखी हुई है, इतनी बड़ी संख्या, इसमें कितने टर्म हैं? ऊपर जो संख्या लिखी हुई है रविराज, बताओ इसमें कितने टर्म हैं? देखो लगातार है, लगातार है मेरे भाई। 3 4 5 6 100। अच्छा, यहां शुरू के दो मिसिंग है। 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2, ये गायब है, ये गायब है। बाकी लगातार है, यानी कि ऊपर 98 टर्म्स लिखे हुए हैं। 98 टर्म्स हैं ऊपर। भाई 1 से लेके 100 तक 100 टर्म होते हैं, लेकिन शुरू के दो टर्म गायब है ना, पहला और दूसरा। तो यानी कि 98 टर्म्स बचे कि नहीं? 98 टर्म्स बोलो। 98 टर्म्स बचे स्टूडेंट, 97 नहीं है, 98 टर्म है यार। यार 9 की पावर 3 से 100 तक, 1 से लेके 100 तक मेरे प्यार भी 100 टर्म्स होते हैं। शुरू के पहला और दूसरा गायब है, तो 98 टर्म्स बचे ना। और मैंने अभी पढ़ाया आपको कि 9 की कितनी भी पावर हो, आप उसको 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। 9 की पावर 1 को 6 से भाग करा, 3 आएगा। 9 का स्क्वायर 81 को 6 से भाग करा, 3 आएगा। 9 के क्यूब 729 को 6 से भाग करा, 3 आएगा। तो हर एक को 9 की पावर अलग अलग डिवाइड करो। 9 की पावर 3 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 3। 9 की पावर 4 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 3। रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 ही आएगा मेरे भाई, 3 3 ही आएगा। और ये जोड़ेंगे प्लस 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 कितनी बार मेरे भाई? 98 बार। 3 3 को ऐड करना है, 98 बार ऐड करेंगे। 98 बार तो 3 गुणा 98 हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि ये नंबर क्या 6 का मल्टीपल नहीं बन गया? ये नंबर जो बन गया 6 का मल्टीपल नहीं बन गया। 6 का मतलब होता है 3 दूनी 6। भाई इसमें 3 भी आ रहा है, 98 में 2 भी आ रहा है, ये नंबर 6 का मल्टीपल बन गया। और इसको अगर 6 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 रिमाइंडर आ जाएगा, 0। तो आंसर इस सवाल का 0 था बेटा, ना कि 1। पता नहीं तुम 1 कैसे बता रहे हो। 0 आंसर था।
सुनते ही नहीं है मेरे भाई आप लोग। अगर हर 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 टर्म को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है और ये 98 टर्म्स हैं, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 98 बार हम करेंगे, तो 3 गुणा 98 हो जाएगा। क्या ये नंबर आप लोगों को 6 का मल्टीपल नहीं दिख रहा? 6 का मतलब 3 दूनी 6, 3 भी आ रहा है, 98 में 2 आ रहा है, 6 से भाग करेंगे रिमाइंडर 0 बचेगा यार। ठीक है जी, बताइए सवाल नंबर 44 करो स्टूडेंट। सवाल नंबर 44, ये सवाल भी सीजीएल 2023 प्री का है। हालांकि ये सवाल प्री के पेपर में आया है, पर ये मेंस में आने लायक है। एग्जामिनर ने डाल दिया गलती से प्री में, पर ये है मेंस में आने लायक। करो बच्चों, करो। हाँ, 294 को 6 से भाग करेंगे, संदीप चौधरी पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जरा बताइए इस सवाल का क्या आंसर है? ये अब तक का सबसे अच्छा सवाल है बच्चे, सबसे अच्छा सवाल। अगर आपने ये सवाल कर दिया तो आपकी नौकरी कंफर्म है। अगर आपने सवाल कर दिया भाई, 3 की पावर 0, हालांकि किसी भी संख्या की पावर अगर आप 0 करते हैं तो 1 आता है। 3 की पावर 0 का मतलब 1 ही है। सवाल बहुत टफ है मेरे भाई, इस सवाल को बच्चों ने पेपर में देख के एक तरफ से ऐसे छोड़ा होगा। तीन की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 8 डॉट 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 आखिर में प्लस 3 की पावर आखिर में 200 तक। ठीक है, ये है बच्चे, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। सबसे पहले लॉजिक पकड़ा है चंद्रकला शर्मा ने। चंद्रकला शर्मा जी, आप इन सब लड़कों से ज्यादा जीनियस हैं, आपकी नौकरी कंफर्म है। ये सब लड़का बेरोजगार रहेगा, ये सब कचरा गैंग का परमानेंट मेंबर है। बहुत बढ़िया। मैं पहली बता रहा हूं, प्री का सवाल नहीं, मेंस का सवाल है, डाल दिया गलती से प्री में। इसको 13 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 13 से। हाँ जी, देखो भैया, अलग अलग डिवाइड करो, मेरे पास कोई और रास्ता तो है नहीं, मजबूरी है, अलग अलग डिवाइड करो। 3 की पावर 0 होता है 1, 1 को 13 से भाग देंगे, 3 की पावर 0 होता है 1, 1 को मेरे प्यार भी 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। यह 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 यानी कि 3, 3 को 13 से भाग देंगे, रिमाइंडर 3 आएगा मेरे भाई। ठीक है, 3 आएगा रिमाइंडर 3 की पावर 1 को। ये 3 का स्क्वायर 9, 9 को 13 से भाग देंगे, रिमाइंडर जो है कितना आएगा? 9 आएगा। तो भैया हर बार अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है, अलग अलग रिमाइंडर 9 आएगा। लेकिन अगर आप देखो, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो ये जुड़ जाएगा मेरे भाई, जोड़ता रहेगा। क्या ये 13 नहीं हो गया? क्या ये 13 नहीं हो गया मेरे भाई? क्या ये 13 नहीं हो गया? 9 3 12, एक 13, और 13 तो 13 से कट जाएगा। यानी कि मेरे भाई यहां पर हर 3 टर्म के बाद, हर 3 टर्म के बाद, हर 3 टर्म के बाद सेम कहानी रिपीट होगी। हर 3 टर्म के बाद सेम कहानी रिपीट होगी, हमेशा 13 से कट जाएगा। आप ये देखो,
भैया आपने ये जो है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ये 13 हो रहा है मेरे भाई। 13 जो है 13 से कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। ये रिमाइंडर 0 हो गया। ऐसे ही अगर आप 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 6 ले लें, इसको भी अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो सेम पैटर्न आएगा भाई। अरे भाई 3 की पावर 4 को 13 से भाग करो, 3 की पावर 4 होता है 81, 3 तिया 9, सॉरी 3 की पावर 3 आएगा ना, ये गलत लिख दिया। दो के बाद 3 4 5 ये आएगा, सॉरी 3 4 5, 3 की पावर 3 आएगा 27, 3 का क्यू आएगा 27। 27 को 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, रिमाइंडर 1। 3 की पावर 4 81, 81 को 13 से भाग देंगे, रिमाइंडर 3। 3 की पावर 5 243, 243 को 13 से भाग देंगे 9। तो देखिए फिर से रिमाइंडर 13 आ गया, फिर से हो जाएगा ना 13। अरे भाई यहां 3 3 का पेयर बन रहा है। 3 की पावर 3 को 13 से भाग देंगे 1 आएगा। 3 की पावर 4 81, 81 को 81 को आप 13 से भाग देंगे, 13 6 78, रिमाइंडर 3 आएगा। 3 की पावर 5 243, 243 को आप लोग 13 से भाग दो, 13 कम 13 और आपका बच जाएगा 11, 13 8 104, बच गया 9, रिमाइंडर 9 आएगा। तो 9 3 12 और एक 13, 13 13 से कट जाएगा, 13 13 से कट जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि हर 3 टर्म का पेयर, 3 3 टर्म का पेयर अगर आप बनाओगे मेरे भाई, 3 3 टर्म का पेयर बनाओगे, स्किप कर दीजिए सौरभ सिंह चौहान, 3 3 टर्म का पेयर बनाओगे, हर पेयर 13 से कट जाएगा और आप 3 3 टर्म का पेयर बनाओगे। यहां मेरे प्यार भी पेयर कितने बन जाएंगे, सोचो जरा, सोचो। हर 3 टर्म के पेयर जो है वो 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, हर 3 टर्म का पेयर। अगर आप देखो ये टर्म है कितने, ये टर्म है कितने मेरे भाई, कितने टर्म है? पावर 0 है, पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 200 है। 0 से लेके 200 तक, 0 से लेके 200 तक 201 टर्म्स है, 201 टर्म्स 0 से लेके 200 तक। पहले पावर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। 0 से लेके 200 तक 201 टर्म्स है, 201 टर्म्स। अगर 201 टर्म्स में 3 3 के मैं पेयर बनाऊंगा तो 3 6 18, 2 3 7 21, पूरे 67 पेयर बन जाएंगे। यानी कि हर पेयर 13 से कट जाएगा, ये भी 13 से कट गया, ये भी 13 से, ये भी 13 से, ये भी 13 से, सब 13 से कट जाएगा, आखिर में कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो इस सवाल का आंसर 0 था। बहुत मुश्किल सवाल है ये, बहुत मुश्किल। कोई लास्ट 2 टर्म नहीं बचने वाला। 0 से लेके 200 तक, 3 की पावर 0 है, फिर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 201 टर्म होते हैं। अगर मैं 3 3 का पेयर बनाऊंगा तो 67 पेयर पूरा बन जाएगा। हर पेयर 13 से कट रहा है, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0, खेल खत्म। तब सवाल था, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, कोई बुराई नहीं। अब ये बताओ सवाल नंबर 42, ये बताइए जी। सवाल नंबर 42, ये जो सवाल आपके सामने है, ये रेलवे ग्रुप डी के पेपर का है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का 2019 में। रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से सवाल का लेवल बहुत ऊंचा है। आपके सामने एक नंबर दिया है मेरे भाई, नंबर ये है 7 प्लस 777, 7 प्लस 2 बार 7 प्लस 3 बार 7 प्लस 4 बार 7। ये कोई पावर में नहीं है, नंबर ये 1 बार 7, 2 बार 7, 3 बार 7, 4 बार 7, 5 बार 7। और ये सीरीज कब तक जा रही है? ये सीरीज जा रही है 100 टर्म्स तक, ये 100 टर्म्स तक जा रही है, 100 टर्म्स तक। सवाल में बोला है इसको 8 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, इस संख्या को 8 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, 8 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, मुश्किल होता है बेटा, ये टाइप नहीं हो पाता बच्चों से। 8 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा।
ये मेरा सवाल है। देखो बच्चों, समस्या ये है कि हमें 8 का नियम आता है। 8 का नियम ये कहता है कि कोई नंबर 8 से तभी कटेगा जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटें। अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं तो संख्या 8 से कटेगी। तो आप ना हर एक को 8 से भाग दीजिए। मान लीजिए जैसे 7 है, आप 7 को 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। 7 आएगा। आप 77 को 8 से भाग देंगे, 8 नाम 72 चला जाएगा, रिमाइंडर 5 आएगा। 8 नाम 72, 5। अब ये 777 है मेरे भाई, 777। 777 को 8 से भाग दो, क्या रिमाइंडर आएगा? 777 को 8 से भाग दीजिए तो भैया 8 नाम 72 बचा 5, 57। 8 सत्ते 56, एक रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा मेरे भाई। अगर आप 777 को 8 से भाग देंगे। फिर है 4 बार 7। 4 बार 7 में लास्ट के 3 डिजिट तो 777 ही है। हमें तो केवल लास्ट के 3 डिजिट को ही भाग करना है, यानी कि इस नंबर को भी मैं अगर 8 से भाग दूंगा रिमाइंडर 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। इसके बाद अगला नंबर होगा 5 बार 7। 1 2 3 4 5 बार 7 ये होगा। इस नंबर को जब मैं 8 से भाग दूंगा तो लास्ट के 3 डिजिट तो 777 ही है, लास्ट के 3 डिजिट तो नहीं बदल रहे। इस नंबर को भी अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। यानी कि मुझे पता लग गया कि आगे जितने भी नंबर होंगे बेटा, आगे जितने भी नंबर होंगे सबको 8 से भाग देने पर एक रिमाइंडर आएगा। सबको 8 से भाग देने पर एक रिमाइंडर आएगा, आगे जितने भी नंबर होंगे। कि आगे सभी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट सेम है, 777 777 777 777 सेम है मेरे दोस्त। मजा आया? या बीच में प्लस है तो आप प्लस करो, प्लस करो, आपको प्लस करना है। ये आपका रिमाइंडर होगा, ये आपका रिमाइंडर होगा। टोटल टर्म कितने हैं सवाल में? टोटल सवाल में 100 टर्म है। टोटल सवाल में 100 टर्म है मेरे भाई। सवाल मुश्किल नहीं था, इसलिए रेलवे के पेपर में कि मुश्किल नहीं था, पर हां अलग जरूर है। सवाल अलग जरूर है पर मुश्किल नहीं है। इस सवाल में टोटल 100 टर्म है। पहले अंकित कुमार सिंह, तुमको 777 को 8 से भाग ही नहीं करना आता, तुम जिंदगी में क्या करोगे? 777 को 8 से भाग करोगे, 8 नाम 72, 5 बचेगा, 8 सत्ते 56, एक रिमाइंडर आएगा। कम से कम भाग करना तो सीख लेते यार। इस सवाल में टोटल 100 टर्म है। पहले 2 टर्म का हिसाब क्लियर है, 7 + 5। पहले 2 टर्म का हिसाब क्लियर है, 7 + 5। बाकी के टर्म कितने बचे? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1 कितनी बार आएगा, मैं अगर स्टूडेंट आपसे ये पूछ लूं बताओ कि ये 1 कितनी बार आएगा 1, तो जवाब देना। मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि 1 कितनी बार आएगा, जवाब देना। टोटल 100 टर्म है। 100 टर्म में शुरू के 2 टर्म का हिसाब तो अलग अलग है, बाकी बचे 98 टर्म्स। यानी कि ये 111 कितनी बार आएगा? 98 बार आएगा, 98 बार। ये 11111 कितनी बार आएगा? 98 बार आएगा। तो 1 + 1 + 1 98 बार जुड़ेगा। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर आना चाहिए मेरे भाई 98 और 7 5 12, 110 रिमाइंडर आना चाहिए। 98 + 12 110। लेकिन क्या 8 से भाग करने पर 110 आ सकता है रिमाइंडर? नहीं, इतना बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता। 110 को वापस 8 से भाग दे दीजिए, 110 को। ठीक है जी, वापस 8 से भाग दे दीजिए तो 13 8 104 चला जाएगा, 13 बार रिमाइंडर आ जाएगा 6। 6 आंसर है भैया, 6 इस सवाल का आंसर था। गजब का क्वेश्चन, मजा आया? एक नंबर सवाल है मेरे दोस्त, एक नंबर सवाल। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, अगर उनको सवाल करने में वाकई में मजा आया है और समझ में भी आ गया है, एक बार कमेंट में सब एक तरफ से यस लिख दीजिए। यस सर, यस आना चाहिए। ठीक है जी। अगर आपको सवाल पूरी तरीके से खोपड़ी में फिट हो गया है तो कमेंट पे यस लिख देंगे सब लोग।
ठीक है भाई, मजा आया सर? पहली बार एक क्वेश्चन सही हुआ, वेरी गुड। चलो एक तो हुआ तुमसे, एक काफी है तुम्हारे लिए। तो भाई इस लेवल तक का भी पढ़ना है। अब हमारा मकसद ये थोड़ा है कि ये संख्या दे दी आपके सामने 593128, बताओ इसको 8 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? अरे ये तो सब कर लेंगे, इससे 100% बच्चे कर लेंगे। ये सवाल भी सेम नियम पर है, ये सवाल भी सेम नियम पर है। कहां मर गया ये वाला? पर इसको नहीं कर पाएंगे 100%, इसे 10% ही कर पाएंगे। चलो आगे चलते मेरे भाई, नेक्स्ट क्रिएटिव लिबर्टी लेंगे अब। पहले ये वाला कर लेंगे, 52 और 53। हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना बच्चे, सब बच्चे ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, सब बच्चे। देखो दोस्त, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा इस तरीके से, हमने आपके सामने नंबर लिखा, ये एक सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा है। मैंने आपके सामने स्टूडेंट एक नंबर लिखा है, एक सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके। सब बच्चे सुनते रहिएगा मेरी बात। ए क्या है? एक सिंगल डिजिट है। ए इज ए सिंगल डिजिट, एक सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा। अगला कंसेप्ट समझिए, मैं इस कंसेप्ट पे आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। एक सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा, क्या? देखो ध्यान सुनिएगा, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, ट्रिपल ए गुणा 1001, ट्रिपल ए गुणा 1001। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, आप लिख सकते हैं ट्रिपल ए गुणा 1001। बोलो भाई, ट्रिपल ए 3-3 डिजिट का 2 बारी तो रिपीटेशन है, 3-3 डिजिट का 2 बारी तो रिपीटेशन है। लिख सकते हो क्या? मैंने कोई गलती की? हाँ विनीत सिंह, पी वाई क्यू कहां से लगाएं सर, प्लीज गाइड मी भाई। पी वाई क्यू की ये रही किताब, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, 8000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, टीसीएस के, सीजीएल, सिचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सारे एग्जाम के ये रहे 8000 क्वेश्चन। ये किताब है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाओ, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है इसमें प्रीवियस ईयर के, वो भी 8000 लगाने के लिए। ये रही किताब भाई, यहां से लगाओ। ये मैं पहले बता चुका हूं मेरे भाई। अब हम ये कंसेप्ट तो आप पहले पढ़ चुके हैं, मुझे इससे आगे की बात समझानी है। मैं ये कह रहा हूं कि हमने 6 अंकों की संख्या लिखी, ये 6 अंकों की संख्या एक सिंगल डिजिट को रिपीट करके बनाई गई है, ट्रिप ए 6 बार। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिपल ए गुणा 1001? अरे भाई ए बी सी को 1001 से मल्टीप्लाई करूं तो ए बी सी आता है, बस यहां ए बी सी की जगह ट्रिपल ए है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ 1001 क्या होता है? 1001 का मतलब 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। आप मुझे बताओ कि ये ट्रिपल ए क्या है, ट्रिपल ए क्या है, ट्रिपल ए मुझे बताओ, ट्रिपल ए क्या है? ट्रिपल ए का मतलब है ए गुणा 111, ए गुणा 111। बोलो हाँ कि ना? मान लीजिए आपके सामने, मान लीजिए आपके सामने 888 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, 8 गुणा 111 ही तो होता है। आप बोलोगे यस सर। और 111 भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि 37 तिया 111, 111 का मतलब 37 तिया 111, 37 तिया 111। तो यानी कि ट्रिपल ए का मतलब हुआ ए गुणा 111, और 111 हो गया जी 3 गुणा 37, 3 गुणा 37। आप बोलोगे यस सर।
समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी बहुत बढ़िया गजब। यानी कि स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिख दिया जाए, अगर किसी सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिख दिया जाए, तो मेरे भाई बहुत ही भयानक चीज बन जाती है। अगर किसी सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिख दिया जाए, तो वो नंबर ए से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 37 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है। नहीं विकी खुकर, अगर हम किसी भी सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिख दें, तो नंबर स्मॉल ए उस डिजिट से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। यार तुम लोग कैसे बालक हो भाई? जिस चीज को मैं ऑलरेडी डिविजिबिलिटी रूल की क्लास में आधे घंटा पढ़ा चुका हूं, उसको दोबारा से देखने पे तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ नई चीज आ गई। यार नई चीज थोड़ी ना है यार, ये हद होती है भाई। भाई एक नंबर है ट्रिपल ए, ठीक है, मैंने इसी नंबर को एक बार और रिपीट करके लिख दिया ट्रिपल ए। अब ये होगी 6 अंकों की संख्या, 3 3 डिजिट का 2 बार रिपीट करके लिखा है, तो इसका मतलब हुआ ट्रिपल ए गुणा 1001। और आगे मैंने ब्रेक कर लिया यार। कतई कचरा आदमी है भाई धरती पे बोझ एक नंबर के, पता ना क्या पढ़ते हो तुम लोग, दुष्ट कहीं के। अरे राक्षसो, अगर कोई 6 अंकों की संख्या सिंगल डिजिट को रिपीट करके बनाई गई है, तो वो संख्या उस डिजिट से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये वो बच्चे हैं जो डेली क्लास नहीं लेते, हाँ आकाश नहीं तो डेली क्लास लेते ना रिवीजन करते। मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये नंबर है 5 5 5 5 5 5। बताओ इस नंबर को 37 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? इस नंबर को 37 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, ये बताओ। अनित कुमार जी बताइए। मैंने आपके सामने जो नंबर लिखा है, ये जो मैंने आपके सामने नंबर लिखा है, इसका मतलब है 555 गुणा 1001। 555 का मतलब है 5 गुणा 111, 111 का मतलब 3 गुणा 37, 1001 का मतलब 7 गुणा 11 गुणा 13। ये मतलब है इस नंबर का। ये नंबर 5 से भी कटेगा, 3 से भी, 37 से भी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, सबसे कटेगा। अब इस नंबर को अगर मैं 37 से डिवाइड करूंगा मेरे भाई, तो मुझे बताओ क्या रिमाइंडर आएगा? ये नंबर एक ही सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा गया है। एक ही सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा जाएगा, तो 3 7 37, 3 37 7 11 13 सबसे कटेगा। यानी कि इस नंबर को 37 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया। मान लीजिए कि अगर सवाल यह होता कि यहां एक 5 और कर दे, अब बताओ अब क्या रिमाइंडर होगा? अब क्या रिमाइंडर आएगा बताना जरा। हम्म, तो मेरे भाई अगर हम सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिख रहे हैं, 6 बार, 6 बार रिपीट करके लिख रहे हैं, तो ये तो 37 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा।
लेकिन एक 5 बच जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई? 5 ही रिमाइंडर आएगा, 5। क्योंकि इसका मतलब हो गया 5 5 5 5 5 5 5, 0+5, यही नंबर हो गया कि नहीं भाई? इस बात का मतलब यही है, अगर मैं इसको 37 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर 37 से कट जाएगा, क्योंकि यहां पे एक डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिख दिए, 37 का मल्टीपल है, और ये 5 बच जाएगा रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 5। यानी कि जितने सिंगल डिजिट के 6 पेयर बनाओगे, मतलब सिंगल डिजिट को अगर 6 बार लिखोगे तो कट जाएगा 37 से। अब मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए कि पेपर में यह सवाल आ जाता है कि 5 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 ये नंबर आ गया। बोलो इस नंबर को 37 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? और रेलवे का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, असिस्टेंट लोको पायलट 2019 का, एज इट इज असिस्टेंट लोको पायलट 2019 के पेपर का ये सवाल, बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन, इतना बड़ा। इस नंबर को 37 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मैंने अभी पढ़ाया कि अगर एक सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिख देते हो तो 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। यानी कि यहां पे 5 को जैसे 6 बार मैंने रिपीट करके लिखा, 5 को 6 बार, तो ये सॉरी, ये 37 से कट जाएगा। उसके बाद दोबारा से मेरे भाई ये 37 से कट जाएगा, 6 बार रिपीट करके लिखा। यानी कि 6 6 का आपको 6 6 का पेयर हटाते जाना है। आखिर में बचा क्या? आखिर में केवल 55 बच गया और यही रिमाइंडर होगा। आखिर में केवल 55 बच जाएगा, यही रिमाइंडर होगा मेरे भाई, यही रिमाइंडर होगा 55। अब 37 से भाग करने पर 55 तो रिमाइंडर आएगा नहीं मेरे भाई। इस 55 को वापस 37 से भाग कर लीजिए, तो 37 एकम 37 क्या बचेगा? रिमाइंडर 18। तो 18 इस सवाल का आंसर है। हमें भाग नहीं करना है स्टूडेंट, आया ना मजा? यहां 37 की जगह मेरे भाई सपोज अगर ये 13 हो जाता तो क्या उत्तर आ जाता? मान लीजिए, चेंज भी तो हो सकता है सवाल, अब क्या उत्तर आ जाता? अभी भी सेम लॉजिक लगता कि भाई अगर हम 6 6 का पेयर बनाएंगे तो 6 6 का पेयर 13 से कट जाएगा, आखिर में बचेगा 55। इस 55 को वापस 13 से काटेंगे, 13 चौका 52, 13 चौका 52, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो आंसर 3 आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, 4 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 कितनी बार लिख देते हैं मेरे भाई यहां पर आप? 200 बार। 4 को 200 बार लिखा है मेरे भाई। 4 को कितनी बार लिखा? 200 बार। 4 4 4 4 4 4 4 4 4 200 बार। इस नंबर को 37 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा? इस नंबर को 37 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा? मेरा सवाल का जवाब दीजिए, दो सवाल का जवाब, दे दो सवाल का जवाब।
हैं? जुकाम हो रखा है, चल रही है। आंसर बताएंगे। अरे, अरे राक्षसों क्या है तुम्हारा? हाँ, हटाओ। चार 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 37 बार, 37 से डिवाइड करना है। चार लिखा है 200 बार। देखिए आपको पता है कि अगर हम चार को 6 बार रिपीट करके लिख देंगे तो ये नास पिटा 37 से कट जाएगा। तो हम छह छह के पेयर बनाएंगे, छह छह के पेयर, छह छह के पेयर बनाएंगे, सब 37 से कट जाएंगे। लेकिन मैंने चार को लिखा है 200 बार, 200 बार लिखा है मेरे भाई। अगर मैं छह छह के पेयर बनाऊंगा तो यानी कि छह 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 के पेयर बनाऊंगा तो 198 कट जाएगा, दो बचेगा, दो बच जाएगा मेरे भाई। अगर मैं छह छह के पेयर बनाऊंगा तो 198 छह से कटता है 33 बार, 33 पेयर पूरे बन जाएंगे, दो बच जाएगा मेरे भाई। यानी कि दो बार चार बच जाएगा, चार बच जाएगा मेरे भाई, दो बार। ठीक है ना, 44 बच गया। अरे ये बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए चार 198 बार रिपीट करता किया होता तो 198 छह से कट जाता है 33 बार, छह छह के पूरे 33 पेयर बन जाते यहां पर। ठीक है जी। लेकिन यहां पे दो बार आपका चार बच जाएगा। इसको 37 से डिवाइड करना है, 44 को। 44 को 37 से भाग करेंगे तो 37 एकम 37 क्या आएगा, रिमाइंडर 7 आ जाएगा। आंसर 7 था। ठीक है जी। अब मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं वो ये वाला सवाल है, 53 वाला। ये बताइए जी, ये सवाल ये सीडीएस के पेपर में आया है एज इट इज। 9 को 99 बार लिखने पर एक संख्या n बनती है, n को 13 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा? हमने 9 को 99 बार लिखा, यानी कि 9 9 9 9 9 9 9 9 9 कितनी बार लिखा बेटा? 99 टाइम्स लिखा है हमने, 99 टाइम्स। अब अगर इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 13 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा बताइए? 9 को 99 बार रिपीट करके लिखा, 9 9 9 9 9 9, सिंगल डिजिट है, कोई और डिजिट नहीं है 99 बार। हमने अभी पढ़ाया कि भाई अगर किसी डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा जाए तो जो संख्या बनेगी मेरे भाई वो 3 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, यानी कि ये 13 से कट जाएगा। ऐसे ही अगला 6 डिजिट का जो सेट बनाऊंगा वो भी 13 से कट जाएगा। नेक्स्ट 6 डिजिट का सेट बनाऊंगा 99999, वो भी 13 से कट जाएगा। तो छह छह डिजिट के ऐसे कितने सेट बन जाएंगे? भाई हमने 9 को 99 बार लिखा है, अगर मैं छह छह डिजिट के सेट बनाता हूं तो 16 चिकम 96 कट जाएगा, तीन बच जाएगा मेरे भाई। यानी कि 3 बार 9 आपका बच जाएगा, 999 आपका बच जाएगा, 999 आपका रिमेनिंग बच जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि अगर 9 को 96 बार लिखते, 96 बार, तो भैया फिर सेट हो जाते आपके 96 बार लिखते ना, तो 16 छिकम 96, 16 सेट पूरे बन जाते छह छह डिजिट्स के, 13 से कट जाते। लेकिन ये है 99 बार, 3 बार एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 999 आपका बच जाएगा। अब 13 से भाग देने पर 999 तो शेषफल आएगा नहीं, शेषफल तो 13 से छोटा आना चाहिए। तो इस 999 को वापस दोबारा 13 से भाग देना पड़ेगा। 13 से भाग दो, क्या रिमाइंडर आएगा भाई? 13 सत्ते 91, 91 के बाद बचेगा 8 और 9 89, 13 चिंग 78, 78 चला गया, बचा 11, रिमाइंडर 11 बचेगा और आंसर है पहला वाला ऑप्शन। आया? ठीक है। नेक्स्ट, ये बताइए मेरे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन। 52 लास्ट। देखो ये सवाल मैंने नहीं समझाया ना, मैंने इसके पीछे का कंसेप्ट बताया, पर आपकी बुद्धि अब इतनी तेज हो चुकी है कि आप खुद से ही इसका कंसेप्ट लॉजिक बना लोगे। 727272727272 लिख रहा है कितनी बार? 999 बार, 99 बार लिखा है, 99 999 टर्म्स तक। इसको 101 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा देखना।
72727272। ठीक है, ये चल रहा है। कितने कितने मेरे भाई टर्म्स है? 999 टर्म्स है, 999 टर्म्स है यहां पर। कंफ्यूज मत होना, 999 टर्म्स का मतलब यहां 999 डिजिट्स लिखे गए हैं, है ना। जैसे पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, ये चौथा डिजिट, ये पांचवा डिजिट, ये छठा डिजिट, ऐसे करके 999 डिजिट्स लिखे गए हैं। इसको भाग करना है 101 से। 101 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मैंने बताया है कि कोई भी संख्या अगर इस फॉर्म की है ए बी तो वो 101 से कटेगी। अगर किसी भी डबल डिजिट को 2 बार रिपीट करके लिख दिया जाए, डबल डिजिट को, तो 101 से कटेगी, क्योंकि इसका मतलब होता है ए बी गुणा 101, ए बी गुणा 101, ये होता है। तो जैसे यहां पे नंबर चल रहा है 7272727272, ये चल रहा है कितने डिजिट्स तक? 999 टर्म्स तक। तो यहां पे मेरे भाई अगर किसी भी डबल डिजिट को 2 बार रिपीट करके लिख दिया जाए तो 101 से कटेगा। यानी कि ये जो नंबर है हमारे भाई, ये जो नंबर है 7272, ये 101 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये 7272 101 से पूरा कट जाएगा 72 बार। यानी कि हर चार डिजिट्स जो हैं यहां पे मेरे भाई, हर 4 टर्म कट जा रही है 101 से। 4 टर्म मिलके 101 से स्वाहा हो जा रही हैं। लेकिन यहां पे हमने डिजिट्स लिखे हुए हैं 999 डिजिट्स तक लिखे हुए हैं। यहां पे 4 डिजिट्स जब पेयर बना रही हैं 72727272 की फॉर्म में, वो 101 से कट जाएगा। तो भैया 999 को 4 के हिसाब से पेयर बनाएंगे तो सारे पेयर तो बनेंगे नहीं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 3 4 नाम 36, 3 बच जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई 3 डिजिट आपके बच जाएंगे। तो 3 डिजिट कौन से बचेंगे? 3 डिजिट बचेंगे मेरे भाई 727, ये 3 डिजिट आखिर में बच जाएंगे। अरे दोस्तों, 7272727272 इस हिसाब से पेयर बनाओगे ना, 4 डिजिट के पेयर बनाते रहोगे, 7272 ये सब 101 से कट जाएगा। ठीक है जी। 999 का मतलब 90, 996 प्लस 3, ये 4 का मल्टीपल है। 996 4 का मल्टीपल है, कट जाएगा भाई। लेकिन आखिर में आपका 727 तो बच जाएगा ना, 3 डिजिट बच जाएंगे, 727 3 डिजिट बच जाएंगे। बस आपको इस 3 डिजिट को 101 से डिवाइड करना है। तो 101 सत्ते 707 रिमाइंडर आ जाएगा, 20 रिमाइंडर इस सवाल का है। ठीक है जी, बताओ मजा आया? ठीक है, सही है सवाल? हाँ, चलो। तो बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ आज की क्लास को एंड भी करते हैं, ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं तुम्हें। जाओ अब यहां से, मौज करो। मुलाकात होगी अब मंडे को, ठीक है जी। गुरुजी मैं बीए सेकंड सेमेस्टर में हूं और सीजल की तैयारी कर रहा हूं, हेल्प मी प्लीज। क्या हेल्प करूं मैं क्या तुम्हें बीए थर्ड सेमेस्टर में पहुंचाऊं? क्या हेल्प करूं?